नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज हम देखने वाले हैं अपना फिजिकल एजुकेशन का यूनिट 3 योगा एंड लाइफस्टाइल, जिसमें हम कुछ कवर करेंगे इंपॉर्टेंट आसन्स एंड डिजीजेस एंड देयर कॉजेस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर योगा एंड लाइफस्टाइल। तो हम योगा को यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है योगा एंड लाइफस्टाइल। सो यहाँ पर जो वर्ड योगा है, योगा इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड विच मीन्स युज मीन्स ज्वाइन और यूनाइट। मतलब योगा इज अ वर्ड विच मीन्स टू ज्वाइन और यूनाइट टू बॉडी एंड सोल। बॉडी प्लस सोल को अगर हम नेक्स्ट स्क्रीन पर चलें, यहाँ पर बॉडी प्लस सोल को कौन ज्वाइन करता है? इनको ज्वाइन करता है योगा। इनको ज्वाइन करता है योगा। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। मतलब सिंपल अगर हम बात करें तो टू सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड आसन। आसन मतलब अगर किसी भी एक पोजीशन में कंफर्टेबली लॉन्ग टाइम के लिए अगर बैठ जाए, इफ वी सिट कंफर्टेबली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, टू सिट कंफर्टेबल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड आसन्स। जैसे आप देख सकते हैं, अगर ये आदमी जो यहाँ पर योगा कर रहा है, अगर ये ज़्यादा काफ़ी देर तक इस पोजीशन में अगर बैठ जाए तो ये आसन कहलाएगा। कंफर्टेबली बैठ जाए बिना किसी बॉडी पर स्ट्रेस डाले हुए अपनी, अगर कंफर्टेबली बैठ जाए तो यहाँ पर ये अपना एक आसन कहलाएगा। अब हम चलते हैं आगे। आसना एज अ प्रिवेंटिव मेजर। हम आसन को एक कैसे प्रिवेंटिव मेजर बता सकते हैं? तो हम कह सकते हैं ये आसन कैन बी प्रिवेंटिव मेजर एज दे प्रोवाइड फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल मतलब फिजिकल बेनिफिट्स विच अल्टीमेटली हेल्प्स इन अवॉइडिंग वेरियस डिजीजेस। मतलब जो आसन है हमारे यहाँ पर, हमको ये हमारे यहाँ पर फिजिकल बेनिफिट्स प्रोवाइड कराते हैं, जो कि अल्टीमेटली हमको डिजीज से बचाते हैं। जो कि हमको अल्टीमेटली डिजीज से बचाते हैं। पहले हम बात करें अगर यहाँ पर बोन्स एंड, जो हमारे यहाँ पर फर्स्ट बेनिफिट आता है वो आता है कि बोन्स एंड जॉइंट्स बिकम स्ट्रॉन्ग। जो हमारे बोन्स हैं, जो हमारे जॉइंट्स हैं, यहाँ पर जैसे जॉइंट्स हो गए, एल्बो वाला जॉइंट्स होगा, तब हम योगा करते हैं, इनको स्ट्रेच भी करते हैं तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनते हैं। इनके जो लिगामेंट्स हैं यहाँ पर, जो इनकी बॉडी को यहाँ पर इनकी बोन्स को अटैच करता है लिगामेंट्स, उनको ये स्ट्रॉन्ग करता है, फ्लेक्सिबल करता है। बात करें सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिकम नॉर्मल। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिकम नॉर्मल मतलब अगर हम इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हो पढ़े, बाय परफॉर्मिंग वेरियस आसन्स रेगुलरली द स्टॉक वॉल्यूम एज वेल एज कार्डिक आउटपुट इंक्रीजेस बिकॉज कार्डिक मसल्स स्टार्ट वर्किंग मोर स्ट्रॉन्गरली एंड इफेक्टिवली। जैसे कि हम एक आसन करते हैं प्राणायाम, हस्त भस्त्रिका आसन, ये सभी आसन में हम क्या करते हैं, अपना श्वास को अंदर लेते हैं, फिर एकदम तेज़ी से छोड़ते हैं, एक नॉस्ट्रिल से लेते हैं, एक से छोड़ते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पर कार्डिक मसल्स होती हैं हार्ट की, वो स्ट्रॉन्ग बनती है। तो वहाँ पर जितना वॉल्यूम आउटपुट कर रही है वो हार्ट का, और जो इनपुट कर रही है वो इंक्रीज कर जाता है, इसलिए वहाँ पर सर्कुलेशन हमारे यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मल बन जाता है। अब हम बात करें तो ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइजेज एंड स्टेबलाइजेज, हमने पढ़ लिया। ब्लड सर्कुलेशन बिकम नॉर्मल एंड ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइजेज। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे यहाँ पर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, इम्यून सिस्टम बिकम स्ट्रेंथन। और जैसे कि हम एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारे यहाँ पर जो हमारे इम्यून सिस्टम है वो इंक्रीज़ करता है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारा इम्यून सिस्टम मोर डिफेंसिव हो जाएगा डिजीज़ के खिलाफ। तो आवर इम्यून सिस्टम बिकम लेस प्रोन टू डिजीज़। आपको एक की पॉइंट्स याद रखने से, इम्यून सिस्टम यहाँ पर अपना की पॉइंट हुआ। इम्यून सिस्टम क्या हुआ यहाँ पर, अपना की पॉइंट हुआ। तो एक की पॉइंट आपके एग्जाम में यूज़ करना है लिखते हुए। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बिकम इफेक्टिव। रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे हमने बताया था, ये प्राणायाम करते हैं, साइज ऑफ आवर लंग्स इंक्रीजेस एंड मोर ऑक्सीजन सप्लाइड टू आवर बॉडी। हमने जैसे कि हम ये आसन्स करते हैं तो हमारे यहाँ पर साइज ऑफ एल्वली है, जो एल्वलीज होती है ना लंग्स में,
इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं एल्वलीज, तो उनका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर जाता है। साइज़ इंक्रीज़ करने से जो एल्वली का फंक्शन होता है कि वो हमारे यहाँ पर जितने भी वेन्स हैं उनमें जो अपना ऑक्सीजन की अमाउंट है उसको इंक्रीज़ करता है। जब वो यहाँ पर हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन की अमाउंट को इंक्रीज़ करेगा तो यहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी ब्लड में सप्लाई होगी, जो कि हमें मोर एनर्जी प्रोवाइड करेगा वाइल डूइंग एक्सरसाइजेज। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम बिकम मोर इफेक्टिव, बिकम मोर एफिशिएंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में कैसे हेल्प कर सकता है। हमने कहा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में हेल्प करने के लिए एफिशिएंसी इंक्रीजेज, जो यहाँ पर एफिशिएंसी इंक्रीज होगी यहाँ पर एक्सरसाइज करने के लिए, वो क्या करेगी, रिजल्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक लैक्टिक एसिड्स, एसिड फॉस्फेट्स, यूरिक एसिड्स एक्सेट्रा excreted quickly and properly, which in turns help in delaying fatigue। जो यहाँ पर जितने भी यूरिक एसिड्स होते हैं, लैक्टिक एसिड्स हो गए, एसिड फॉस्फेट्स हो गए, इन सब को क्या करता है अपने यहाँ पर हमारी बॉडी से बाहर करता है जल्दी, जिस कारण से हमारे यहाँ पर जो थकान होती है, इन सभी चीज़ों से थकान होती है। जो अगर आपको पता हो यूरिक एसिड होता है तो हमारे यहाँ पर लेग के पाम के जो लेग होता है, फुट, उसके जो नीचे वाला पोर्शन होता है, ये यहाँ पर पेन करता है। यूरिक एसिड और लैक्टिक एसिड का अगर इंक्रीज़ है तो यहाँ पर हम थकेंगे नहीं और इस तरह का पेन नहीं होगा। फर्दर आगे बढ़ते हैं, मसल्स बिकम स्ट्रॉन्ग। सो बाय परफॉर्मिंग वेरियस आसन्स रेगुलरली और मसल्स बिकम स्ट्रॉन्ग एंड मोर फ्लेक्सिबल दैट अनेबल्स अस टू डू वेरियस मूवमेंट्स थ्रू आउट द डे। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें ये आसन, ये अपना कौन सा है, ताड़ आसन। ये ताड़ आसन है, ये हमारे यहाँ पर जैसे हम अपने आगे स्ट्रेच करते हैं ऊपर, तो हमारी जो बॉडी को फ्लेक्सिबल करता है स्ट्रेचिंग से, और ये हाइट को इंक्रीज करने में भी काम आता है। अब यहाँ पर हमारी डिजीज स्टार्ट होती है। सबसे पहली डिजीज स्टार्ट होती है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओबेसिटी। ओबेसिटी इज डिफाइंड एज अ कंडीशन ऑफ एक्सेस फैट। ये यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, ये फैट है, FAT, फैट। Let me write it clearly. Fat. Excess fat deposited on our body and weight of our body increase। मतलब जब ओबेसिटी वो कंडीशन है कि जब यहाँ पर हमारी बॉडी पर एक्सेस फैट, नॉट अ नॉर्मल फैट, नॉट क्योंकि थोड़ा थोड़ा फैट हमारे यहाँ पर बॉडी पर होगा, लेकिन जब भी हमारे यहाँ पर एक्सेस फैट डिपॉजिट हो जाता है तो उस कंडीशन क्या कहते हैं, ओबेसिटी। और ये क्यों होता है, यहाँ पर साइज एंड नंबर ऑफ फैट सेल इंक्रीजेज इन ओबेस पीपल। जो यहाँ पर जो फैट सेल्स होते हैं अपनी बॉडी पे, वो उनका साइज इंक्रीज कर जाता है। अ पर्सन इज सेड टू बी ओबेस व्हेन इट्स बॉडी वेट इज 20% और मोर अबव आइडियल वेट। 20% और मोर अबव आइडियल वेट। ठीक है जी, हम आगे चलते हैं। ओबेसिटी के कॉजेस क्या क्या हैं? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ओबेसिटी? सबसे पहला हेरिडिटी, एक हेरिडिटिकल फैक्टर भी यहाँ पर अफेक्ट कर सकता है यहाँ पर ओबेसिटी को। मतलब इफ द पेरेंट्स आर ओबेज देन देयर चिल्ड्रन आर लाइकली टू बी ओबेज। एक हेरिडिटी है कि अगर पेरेंट्स थोड़े फेट हैं तो चिल्ड्रन का होने का भी चांसेस हाई है ओबेज होने के लिए। स्टडी इंडिकेट्स दैट अ पर्सन जेनेटिक्स मेकअप में इन्फ्लुएंस द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू स्टोर टू मच फैट और बर्न लिटिल। मतलब ये हेरिडिटी वाला है कि अगर स्टडी शो करती है कि अगर पर्सन के जेनेटिक्स में कुछ, मतलब उनके पेरेंट्स में अगर ऐसा कुछ है कि यहाँ पर फैट है और जो उनकी स्टोर करने की फैट सेल की कैपेसिटी ज़्यादा है एज कम्पेरिजन टू बर्न, देन क्या होगा कि वहाँ पर जो पर चाइल्ड होगा उसके भी यहाँ पर इस तरह का फैक्टर हो सकता है। अब सेकंड आता है यहाँ पर सेडेंटरी लाइफस्टाइल। इसका मतलब क्या है? मतलब हम आजकल क्या करते हैं कि एक ही जगह पर बैठे हुए टीवी को, फ्रिज को, टीवी को, इसी को रिमोट से स्विच करते रहे, स्विच ऑन स्विच ऑफ करते रहते हैं कि हम कोई भी अपना फिजिकल वर्क को करना प्रेफर नहीं करते, जिस कारण से हमारी बॉडी रिमेन इनएक्टिव एंड ड्यू टू विच फैट इंक्रीजेस, ड्यू टू विच फैट्स इंक्रीजेस एंड पर्सन बिकम ओबेज। और भी कुछ कारण हो सकते हैं इसका। ईटिंग हैबिट हो गया अपना, ईटिंग हैबिट्स में क्या आता है कि रिच कार्बोहाइड्रेट फूड खाना, जंक फूड्स खाना, ईटिंग वाइल वॉचिंग टीवी करना, ये सभी क्या है, जंक फूड। दीज ऑल आर जंक फूड्स।
अब हम अपना यहाँ पर नेक्स्ट आता है। पहले मैं आपको बता दूँ कि इसके जो क्योर्स हैं सभी ओबेसिटी के, ये ओबेसिटी के क्योर्स हैं, सभी आसन्स के द्वारा होंगे। मैंने क्या किया है कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि जो हमारे यहाँ पर मोस्टली आसन है वो सब में यूज़ हो जाते हैं। दो तीन आसन ऐसे हैं कि जो यहाँ पर हर एक में यूज़ हो जाते हैं। तो इसके मैंने पहले सारी डिसीजेस लिख दी हैं, उसके बाद हम आसन्स को एक साथ लास्ट में पढ़ेंगे। आसन्स को एक साथ लास्ट में पढ़ेंगे इस चैप्टर के। और नेक्स्ट डिजीज पर चलते हैं, डायबिटीज़। डायबिटीज़ इज़ अ कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ डिजीजेज विद अ वेराइटीज ऑफ कॉजेज। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ डिजीज है जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। द पीपल विद डायबिटीज़ हैव हाई ब्लड शुगर, आल्सो कॉल्ड हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल। मतलब जिसको हम कहते हैं ना कि शुगर बढ़ रहा है, किसी पर्सन का शुगर बढ़ गया, ग्लूकोज लेवल दिखा रहे हैं ना, हाई पे हो गया, इसको हम कहते हैं डायबिटीज़। उसको हम नापते हैं, फिर इसको कम करने का यहाँ पर इंजेक्शन लगता है इंसुलिन। पर एक मेडिसिन के द्वारा होगा, हम इसका भी क्योर पढ़ेंगे आसन्स के द्वारा। अब बात करें प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज़ की, सबसे पहले आता है अवॉइड रिच कार्बोहाइड्रेट फूड। अपना जो फूड जो रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स है उसको हम नेगलेक्ट करें खाने से। मेंटेन हेल्दी वेट को मेंटेन करें, हेल्दी फूड खाएं। रिड्यूस करें इनटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट्स। हमने पढ़ा था ना सेकंड चैप्टर में बांटा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड और मोनोसैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड, पॉलीसैचुरेटेड और मोनोसैचुरेटेड फैट्स को पढ़ा था ना। तो यहाँ पर ये जहाँ पर लिखा है दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड फैट, वो उसी चैप्टर वाला सैचुरेटेड फैट्स है। जिसने नहीं पढ़ा डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक होगी, जाकर जरूर देखें। एग्जाम में आते हैं 1 मार्क, क्योंकि अब 20 MCQs भी आने स्टार्ट हो गए हैं, तो उन पे यहाँ पर हाई चांसेस है कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज की, विच इज कॉल्ड अस्थमा। विच इज कॉल्ड अस्थमा। Asthma is a condition in which person's airway become inflamed, narrow and swells and produce extra mucus to make it difficult to breathe. आप इसको इस फिगर के द्वारा समझिए। Let me zoom it first. ये पहले यहाँ पर दिखाया गया आपको नॉर्मल ब्रोंकियल ट्यूब, जो यहाँ पर आपके राइट साइड में आई गेस, जहाँ पर मोटे वाली दिख रही है, ये एक एल्वली है जिसमें हमारे यहाँ पर एयर जाती है अंदर नोस्ट्रिल से। तो यहाँ पर ये एल्वली है, उधर ये अपना यहाँ से ही नॉर्मल वाला हो गया। लेकिन जब अस्थमा हो जाता है तो इस तरह की कंडीशन आ जाती है, ये स्वेल्स अप हो जाती है और यहाँ पर म्यूकस भी सीक्रेट करने लगती है, जिससे कि हमारे यहाँ पर ब्रीथ करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। हम बात करें सिम्टम्स ऑफ अस्थमा। अस्थमा के कुछ सिम्टम्स, कफिंग, अनयूजुअल टायर्डनेस, एकदम थकान हो जाना, एंड चेस्ट टाइटनिंग, पेन, इस तरह की सभी इसमें आती है अस्थमा में। और अस्थमा के सिम्टम्स का एक यहाँ पर बहुत अच्छा सा आपके लिए समझने के लिए निकाला है। सभी यहाँ पर wheezing, cough, shortness of breath, difficult breathing, pale and wet skin, chest tightness, ये सभी यहाँ पर इसके सिम्टम्स हैं। अब हम प्रिवेंशन की बात करें अस्थमा की, देयर आर मैनी बेनिफिशियल आसन फॉर प्रिवेंशन ऑफ अस्थमा। यहाँ पर शुकासन, चक्रासन, गोमुख आसन, प्रवदासन, इन सभी आसन्स को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सभी आसन्स को मैंने कवर किया है और खुद परफॉर्म करते हुए, जिससे कि आपको बेटर वे में आप समझ सकें। और आप अगर अच्छे से देख के समझ सकेंगे, मतलब आपको रट्टा नहीं मारना कि फर्स्ट स्टेप ये, फिर सेकंड स्टेप ये, बस आपको मेरे को देखना होगा, फिर आप उससे इंटरेस्टेड अपने आप लिख सकते हैं करके कि यहाँ पर कौन सा आसन होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। We will meet in next video. And subscribe and like our channel. And press the bell icon also. So thank you for today's video. We will meet in next video.